हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। आज 29 जून 2021 है। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के 17 वर्षीय धावक एरियन नाइटन ने 200 मीटर दौड़ में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का अंडर 20 विश्व कप का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन है योआन ब्लैक, हुसैन बोल्ट, माइकल जॉनसन, अब्देल। तो हाल ही में अमेरिका के 17 वर्षीय धावक एरियन नाइटन ने 200 मीटर दौड़ में 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हुसैन बोल्ट का अंडर 20 विश्व कप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसका आंसर है हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। हुसैन बोल्ट ने यह रिकॉर्ड 19.93 सेकेंड में बनाया था और इसे तोड़कर एरियन ने इसका रिकॉर्ड कर दिया है। एरियन ने यह रिकॉर्ड 19.88 सेकेंड में बनाया, जो कि अंडर 20 का एक विश्व रिकॉर्ड था। आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये अमेरिका के धावक एरियन नाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावरचंद गहलोत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत मुक्ति अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। श्री गहलोत ने कहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 60 मिलियन लोग नशा करते हैं और उनमें से 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बच्चे जो ज़्यादा इस नशा के आदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में जैन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया? ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए AMA अहमदाबाद में जैन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में किस देश को निर्यात किया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट को संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई को निर्यात किया गया है। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम मुमताज़ और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 289 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को हाल ही में कितने वर्षों के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन है 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद, 70 वर्षों के बाद। हाल ही में 50 वर्षों के बाद बेगम मुमताज़ और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरों की 289 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो इसका आंसर है 50 वर्षों के बाद। ऑप्शन है 1991 से 1996 तक, 1996 से 2001 तक, 1986 से 1991 तक, 2001 से 2006 तक।
तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप तीरंदाजी में स्टेज 3 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। हाल ही में रांची की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित होने वाले तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते और इनका संबंध रांची यानी झारखंड से है। इन्होंने महिला, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी में तीनों में स्वर्ण पदक जीते। कुल मिलाकर अब उनके पास विश्व कप में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दीपिका अगले महीने टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 20 जून 2022 तक 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इन्हें इस पद में कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2015। तो हाल ही में सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह 20 जून 2022 को रिटायर होंगे। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2018 में की गई थी। तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने उड़ीसा तट के बालेश्वर में अग्निप्रास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, 4000 से 5000 किलोमीटर तक, 3000 से 4000 किलोमीटर तक, 1500 से 2500 किलोमीटर तक। हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित अग्निप्रास मिसाइल को उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। तो इसका आंसर है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने कोविड-19 दवा 2-DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज की कॉमर्शियल लॉन्चिंग का ऐलान किया है। इसे किसने विकसित किया है? ऑप्शन है DRDO, इसरो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत बायोटेक। तो हाल ही में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने 2-DG कोविड-19 दवा को लॉन्च कर दिया है और इसे DRDO ने बनाया है। तो इसका आंसर है DRDO। यह दवा पाउडर के रूप में होगी और इसे 5 से 6 बार घोलकर पिलाया जाएगा और ये कोविड-19 की दवा होगी। अब जानते हैं DRDO के बारे में। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस समय इसके डायरेक्टर डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख में BRO की 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख गए हुए हैं। उन्होंने BRO द्वारा निर्मित 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। हाल ही में भारत के कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सामने फाउंटेन ऑफ जॉय, जिसे भारत में
26 फुहारों में सबसे अच्छा फुहारा माना गया है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। यह लगभग 15,800 लीटर पानी निकालता है और इस फुहारे की बौछार 25 मीटर ऊंची होती है। अब जानेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। तो यहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हे दोस्तों, अब मिलते हैं 30 जून की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।